नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चलेगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 9 गणित चैप्टर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 में, जिसमें मैं आज सभी को बताने वाला हूं कि अपरिमेय संख्याओं का गुणा एवं भाग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया में हमने बताया था कैसे जोड़ किया जाएगा, कैसे घटाना किया जाएगा। इस वाले वीडियो में बताऊंगा आपको अपरिमेय संख्याओं का कैसे गुणा होता है, किस प्रकार से भाग होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया का जो भी जितने भी सवाल आए, चाहे परिमेयीकरण का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप आसान तरीके से हल करना चाहते हैं तो आप सभी को उस वीडियो को जरूर देखना होगा, क्योंकि वो वीडियो देख लेंगे ना तो हर एक वीडियो, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा ना, ये वाला वीडियो, इसके बाद वाला जितने भी वीडियो बनाया जाएगा, वो हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में आप सभी को बताने वाला हूँ, आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठेगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करा है, सबसे पहला चीज़ है क्या कि अपरिमेय संख्याओं का गुणा एवं भाग। किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का गुणा एवं भाग किया जाएगा, आइए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है कि जैसे अपरिमेय संख्या, रूट में जो जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, वे सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक रूट में संख्या रूट ए गुणे रूट बी हो, तो इसका हम गुणा कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यहाँ से अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, जब अंदर गुणा करने की हो जाएगा आपका ए गुणे बी, इसको लिखा जाता है अंडर रूट में ए इंटू बी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3, तो हम क्या करते हैं, जब भी दो अपरिमेय संख्या होती है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, अगर इनका गुणा करना होता है क्या करते हैं, इसका अंदर ही हम गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जब इन दोनों का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपको 3 दूनी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 6 हो जाएगा। जैसे और देख लीजिए, जैसे हमने लिखा कि अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट में आपका 5 गुणे अंडर रूट में आपका 2 हो, इसका गुणा किया जाए तो कितना आएगा, देखो इसका गुणा करेंगे 3 पच्चे हो जाएगा 15, 15 दूना कितना हो जाएगा आपका ये 30। इनका जब अंदर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुणे 5 गुणे 2, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आपका 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का हम गुणा करते हैं। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि अभी तो रूट में संख्याएं अलग अलग थी, जब रूट में संख्याएं अलग अलग हैं तो इनका गुणा किया, जैसे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 किया तो 3 दूनी कितना हो गया 6, इसका 3 पचे 15, 15 दूना कितना हो गया 30। यहाँ पर आया आपका अंडर रूट 30 आया। अगर मान लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके आगे जो मैं बताऊंगा परिमेय संख्याओं का जो परिमेयीकरण होता है किस प्रकार से किया जाएगा, वहाँ पर ये चीज़ें काम आपको आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ रूट में ऐसे हो, रूट में संख्याएं समान रूट ए क्या हो, रूट में संख्याएं समान रूट ए गुणे रूट ए, रूट में संख्याएं आपकी समान हो, रूट ए गुणे रूट ए। तो जब भी रूट में समान संख्याएं हो, रूट में समान संख्याएं हो और 2 बार हो तो आपका वही आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, जब इसका गुणा करेंगे तो इसका जो मान आएगा ना, ये हो जाएगा रूट ए गुणे ए। तो यहाँ से क्या होगा, देखो आपने वर्गमूल पढ़ा होगा कि यहाँ पर जोड़ा बने, जब जोड़ा बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये। यानी कहने का मतलब है कि जब भी 2 रूट में संख्याएं समान हो तो वही उनका क्या हो जाता है, हल हो जाता है, मान हो जाता है। जैसे देखिए रूट 2 गुणे रूट 2, इसका मान कितना होगा, 2 होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर जैसे x गुणे x है तो आप इसको क्या लिखते हो, x घाते 2 लिखते हो। तो इसी प्रकार से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रूट 2 गुणे रूट 2 जो है, इसको अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या होगा ना, यहाँ से ये वर्गमूल आपका कट जाता है, तो यहाँ से मान कितना आता है आपका 2, जो कि आगे सवाल लगाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। जैसे ऐसे मान लेते हैं, हमने लिख दिया अंडर रूट में 7 गुणे अंडर रूट में 7, इसका मान कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी जब 2 रूट में संख्याएं समान हो तो वही उसका मान हो जाएगा। या इसी चीज़ को हम कैसा ले सकते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसा ले सकते हैं, अंडर रूट 7 का वर्ग, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो ये मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और भी देखिए, जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 गुणे अंडर रूट में 3 लिख दिया। अब यहाँ 3 बार है, जो तो जितनी भी संख्या रूट में 2 बार रहेंगे, समान संख्या रहेंगी, तो वही संख्या आपका बाहर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने देखा कि जब भी संख्या रूट में समान होती हैं, तो जब भी संख्या रूट में समान होती हैं, इसका जो मान होगा ये हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3।
तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे क्या होगा, 3 अंडर रूट में 3 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट में 3। या इसको हम कैसा लिख सकते हैं, आपने देखा यहाँ पर कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है। कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 का क्यूब। अब देखो इसका जब हल किया गया तो यहाँ से कितना है, 3 अंडर रूट 3। जब भी रूट में कोई संख्या हो उसका घात 3 हो तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो मान आएगा क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट में 3 लिखा जाएगा। अब जैसे मैं लिख दिया, अगला यहाँ लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट में 5 गुणे अंडर रूट में 5 गुणे अंडर रूट में 5, इसका मान कितना हो जाएगा। अब देखो इसका मान कितना होगा, 5, क्योंकि रूट में संख्याएं समान है यहाँ दोनों में, क्या होगा आपका 5 निकलेगा। अब ये बच गया, ये हो जाएगा अंडर रूट में आपका 5 हो जाएगा। इसका जब गुणा करें तो हो जाएगा 5 अंडर रूट में 5। या इसको कैसा कर सकते हैं, यहाँ पर 3 बार गुणा है, कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट में 5 का क्यूब। इसको क्यूब कर देंगे तो हमने बताया था जैसे यहाँ पर 3 बार गुणा था रूट 3 का, तो 3 अंडर रूट 3 आया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अंडर रूट 5 का 3 बार गुणा है, यानी घात 3 बार है, जिसको क्या लिखा जाएगा, 5 अंडर रूट में 5 लिखा जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ें, ये वाला चीज़ें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आपका हो गया, हमने लिखा अंडर रूट में 7 गुणे अंडर रूट में 7 गुणे अंडर रूट में 7 गुणे अंडर रूट में 7। अब आप देखेंगे कि ये चीज़ यहाँ कई बार है, 2 बार, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर भी ये 2 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब है इसका जो मान होगा 7 से कितना हो जाएगा, इसका मान जो होगा ये 49 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका भाग कैसे होगा। इसका भाग कैसे होगा, अगर हम भाग पर चर्चा करें, किस पर चर्चा करें, इसके भाग पर चर्चा करें, इसका भाग क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा जो भाग होगा। ठीक, जैसे हमने लिख दिया कि देखो ऐसे रूट ए बटे रूट बी, ये भाग ही होता है। तो जब भी बटे में क्या हो, देखो यहाँ रूट ए बटे रूट बी है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, रूट ए बटे बी भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट ए बटे रूट बी को हम रूट अंडर रूट में ए बटे बी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे होगा। जैसे हमने लिख दिया क्या कि अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट में 12, क्या लिख दिया, अंडर रूट 12। इसको हल करना है तो क्या करेंगे, हम दोनों को रूट में, दोनों को एक ही रूट में कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 बटे क्या हो जाएगा, 12। इसको जब हम काट देंगे तो 3 एकन्नम 3 और 3 चौके 12, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 1 बटे 4। और आप सभी को पता है कि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी इसका जो मान आएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1 बटे 2 हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे हमने लिखा कि अंडर रूट में 24 बटे अंडर रूट में आपका 3 लिख दिया। क्या लिख दिया, अंडर रूट 3 लिख दिया। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम रूट में एक ही रूट में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 24 बटे 3। अब हम क्या करेंगे, 24 को 3 से काट देंगे तो 3 8 हो जाएगा आपका 24, तो यहाँ पर आएगा आपका अंडर रूट में 8। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अंडर रूट 8 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, वो होता है आपको 2 अंडर रूट 2। कैसे आता है देखिएगा, अगर इसको 8 को ऐसे लिखा जाए, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 लिख देंगे, तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो 4 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हमने क्या बताया कि मान लीजिए 2 संख्याएं रूट के अंदर हो, वो भी बटे में हो, तो आप क्या करिए, अगर रूट समान है तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को एक ही रूट के अंदर बटे के रूप में लिख दिया जाएगा। तो जब इसको हमने यहाँ 3 से काटा 24 को, तो 8 बार कटा, यहाँ आया अंडर रूट 8 में। ठीक, अंडर रूट 8 आया। फिर 8 का वर्गमूल होता है 2 अंडर रूट 2। कैसे आता है, इसको हम 4 गुणे 2 कर सकते हैं। 4 गुणे 2 कर देंगे तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो हो जाएगा अंडर रूट में 2। ये हो गया आपका आंसर। आइए मैं आप सभी को बताता हूँ कि और किस प्रकार से अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल किया जा सकता है, किस प्रकार से भागफल किया जा सकता है। दोस्तों पेन और कॉपी लेकर जरूर नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से अब मैं जो बताने वाला हूँ ना, यहाँ से अब आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। इसके बाद में आप सभी का जो है प्रश्नावली का क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसको आप समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से लगेगा। जैसे यहाँ पर अगर ऐसा रहे, इस प्रकार से गुणनफल करना हो तो किस प्रकार से गुणन किया जाएगा। देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा है कि कोष्टक में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3,
इंटू कोष्टक में आपका है √2 प्लस √5। इसको किसी प्रकार से गुणा किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर करना होगा क्या, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। क्या करेंगे, इसका गुणा इस √2 का गुणा पहले इस √2 में करेंगे, इसमें करने के बाद किसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो लिखेंगे अंडर में 2 गुणे √2। तो √2 का गुणा √2 में हो गया, आप सभी को पता है। इसके बाद इसी √2 का गुणा किसमें किया जाएगा, √5 में। मगर यहाँ जाने से पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस। तो हो जाएगा अंडर में 2 गुणे √5 हो गया। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। मगर गुणा करने से पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसके पहले यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ लगा देंगे आप सभी का प्लस लग जाएगा। उसके बाद √3 गुणे हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा अंडर में 3 गुणे √2, इतना हो गया। अब इसी √3 का गुणा कहाँ करेंगे, √5 में। मगर इसमें गुणा करने से पहले यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस गुणा क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, प्लस है अंडर में 3 गुणे √5, इतना गुणा हो गया। अब यहाँ इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब आप सभी को पता है कि सर जी आपने बताया था कि अगर रूट में दो संख्याएं समान हो, 2 बार रूट हो और संख्याएं समान हो तो वही उसका आंसर होता है, यानी 2 हो जाएगा। तो जो इसका मान होगा, इसका मान कितना होगा, इसका तो मान हो जाएगा 2 प्लस। अब यहाँ पर देखो रूट में संख्याएं समान नहीं, क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे अंदर। तो 5 दूनी हो जाएगा आपको ये अंडर में 10 हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ देखिए क्या चल रहा है। अब यहाँ पर भी रूट में संख्या क्या है, अलग अलग है, तो इनका पर्सनली अंदर गुणा कर देंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, अंडर में 6 हो जाएगा। अब प्लस क्या बचा आपका, यहाँ इन दोनों का गुणा हो जाएगा। 3 पचे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 3 पचे अंडर में 15 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का गुणा कर दिया। अब देखिए क्या ऐसा कोई रूट वाला संख्या है जो समान है, तो आप सभी देख पा रहे हैं ऐसी कोई संख्या रूट में नहीं है जो एक दूसरे के समान होंगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, यही इतना चीज़ क्या हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ आप जोड़ घटा नहीं सकते हैं, आप √10 को √6 को जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग है। एक जैसा होता तो हम जोड़ सकते थे, जैसा कि हमने इसका एक वीडियो बना दिया है, कौन कौन सा जोड़ा जाएगा, कौन कौन सा घटाया जाएगा। ठीक, उन सभी के बारे में हमने डिटेल से बताया। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन लगाया जाएगा, देखिएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिएगा, देखो लिखा है 6 प्लस √3 कोष्टक बंद। इसके बाद अगले क्वेश्चन लिखा है 7 माइनस √3। इसका गुणा कैसे होगा, जिस प्रकार से ये गुणा किया गया ना मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से ये भी गुणा किया जाएगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती आप लोग यही करते हैं कि प्लस माइनस से गुणा में, प्लस माइनस गुणा क्या होता है, वो चीज़ें आप सभी को ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा जैसे यहाँ करा है, अगर इसका देखो हम कैसे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, आप सभी को पता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या कि 6 गुणे 7 हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसी का गुणा देखो, अब इसी का गुणा किसमें करेंगे, इसी का गुणा इसमें करेंगे। तो अगर यहाँ इसमें गुणा करने से पहले इसके पहले देखना पड़ेगा कि चिन्ह कौन सा है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह लग जाएगा। फिर क्या लिख देंगे, 6 गुणे अंडर में 3 हो जाएगा। ठीक, अब इस संख्या का इन दोनों संख्याओं में गुणा हो गया, तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका गुणा इन दोनों में हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया जाएगा। अब √3 गुणा किसमें करेंगे, √7 में। तो जब √3 का गुणा ये केवल 7 में करेंगे, यहाँ क्या है, सॉरी ये आपका 7 है। तो √3 गुणा जब 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुणे 7। अब इसी का गुणा किसमें कर देंगे, इस वाली संख्या में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस। प्लस माइनस गुणा आप सभी को पता है क्या होता है, माइनस होता है। क्या करेंगे, √3 गुणे अंडर में 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, अंडर में 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, वो होनी भी नहीं चाहिए। इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो यह होगा 6 सत्ते आपका हो जाएगा आपका 42। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 6 √3, ये गुणा चिन्ह हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, इसका आपस में गुणा करें तो हमेशा संख्या वाला जो संख्या होता है, जो रूट के अंदर नहीं होता, उसको पहले लिखा जाता है, रूट वाला बाद में लिखा जाता है गुणा में। इसको लिख दिया जाएगा 7 अंडर में 3। अब यहाँ इन दोनों का मान कितना होता है, 3 होता है, जैसा कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा, हमने वीडियो में बताया भी है। तो ये हो जाएगा आपका 42, ये कितना हो जाएगा आपका 42। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों, यहाँ 7 बार √3 है, यहाँ 6 बार √3 है, मगर ये प्लस है, क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, घट जाता है। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से जब 6 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 मतलब वो अंडर में 1 बार √3 बचेगा। अब माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा 3 हो गया। अब देख पा रहे हैं कि ये 42 और ये -3, 42 और जो -3 है ये क्या होगा, घट जाएगा। 42 में 3 जाएगा तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 39, अब प्लस में √3, ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं
ये वाला प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए मैं आप सभी को बताता हूँ, अब अगला वाला क्वेश्चन है वो किस प्रकार से लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पर क्या कहा है, देखिए कहा है कि 3√3 प्लस 4√2, इसका गुणा करना है। अगले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6√3 प्लस 2√2, ठीक है। तो इसका गुणा किस प्रकार करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, ऐसा कोई रूल अलग से नहीं है कि आपको कोई अलग से रूल बता दिया जाए, ठीक है। जहां भी ट्रिक रहेगा वो ट्रिक मैं आप सभी को बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे, क्योंकि लास्ट में आप सभी को हो सकता है ट्रिक भी बताऊं और बताऊंगा भी, ठीक है। मगर सबसे पहले मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। उस इंपॉर्टेंट फार्मूला को अगर आप लोग याद कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे ना, तो आपके प्रश्नावली आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो इसका ऐसे गुणा करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहला काम तो क्या लिखेंगे, 3√3 का गुणा हमने कर दिया किसमें, 6√3, ठीक है। दोस्तों, आपकी चाल धीमी भले ही हो लेकिन लगातार होनी चाहिए। अगर आप लोग लगातार थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना, तो हर चीज़ आप सबका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, और आप बोर्ड एग्जाम में या आपके जो स्कूल में छमाही एग्जाम होता है उसमें बेहतरीन नंबर आप सभी का आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसी संख्या का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो यहाँ क्या है, अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ लगा देंगे प्लस, तो 3√3 का गुणा कर देंगे 2√2 का, इतना गुणा हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, पहले इसमें गुणा करेंगे तब जा करके इसमें गुणा करेंगे। चार यहाँ तो का प्लस है तो यहाँ लगा देंगे प्लस में, क्या लगा देंगे, प्लस। यहाँ 4√2 है, क्या है आपका ये 4√2 है। अब इसका गुणा किसमें किया गया, 6√3 में किया गया, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का गुणा किसमें किया जाएगा, यहाँ, मगर यहाँ गुणा करने से पहले आपको देखना पड़ेगा, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा आप सभी को पता है दोस्तों कितना होता है, प्लस। तो 4√2 गुणे क्या हो जाएगा, 2√2, कितना होगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, अब आप देखिएगा यहाँ पर कैसा होगा, इसका जब इस देखो बाहर वाले गुणा बाहर करेंगे तो 6 हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ √3 का गुणा √3 में करेंगे 2 बार गुणा है। आप सभी को पता है कि जब भी संख्या रूट में 2 बार होती हैं, समान संख्या होती हैं, तो भाई उसका मान हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर प्लस में आपका हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, अब इसका सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुणा किया जाएगा। जैसे अब यहाँ देखिए, इसका बाहर वाले गुणा बाहर करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, और √3 गुणे √2, इसका जब आपस में गुणा करेंगे, अगर समान संख्या होता तो मैं वही लिख देता, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है, √3 का गुणा √2 में करेंगे तो आपका ये हो जाएगा अंदर कितना, √3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा 4√2 गुणे 6√3, इसका गुणा करेंगे तो बाहर वाले गुणा बाहर कर देंगे, 4 छंग हो जाएगा आपका 24। अब यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, बाहर वाले का गुणा बाहर, 4 दूनी हो जाएगा आपका ये 8 हो जाएगा, लेकिन है क्या कि यहाँ √2 बार गुणा है, √2 का गुणा 2 बार है, और जब समान संख्या का रूट में गुणा होता है तो उसका मान वही हो जाता है। तो यहाँ इसका गुणा करेंगे, इसका मान कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 18 तिरी कितना होता है आपका, 18 तिरी आपका हो जाएगा ये 54 हो जाएगा, प्लस। देखिएगा यहाँ पर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रूट में 6 बार है, यहाँ पर √6 24 बार है, और दोनों जगह प्लस प्लस है तो जोड़ दिया जाएगा। 24 से कितना होता है आपका ये, 24 से आपका ये 30 हो जाएगा, और अंडर रूट में 6 हो जाएगा, ठीक। अब प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, 8 दूनी कितना होता है, 8 दूनी आपका 16 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिएगा, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 6 4 हो जाएगा आपका ये 10, 5 1 6, और 6 कितना हो जाएगा आपका ये 7, 70 प्लस ये हो जाएगा आपका 30 अंडर रूट में 6, ये हो गया आपका आंसर। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं, जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है ये किस प्रकार से लगेगा। तो इसमें देखो क्या कहा है कि 5√7 माइनस में 2√3 है। फिर अगले वाले क्वेश्चन दिया है कि √7 प्लस √3, इसका गुणा किस प्रकार से होगा, इसका भी गुणा सेम उसी प्रकार से होगा, ठीक है। आप लोग हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से नोट करिएगा अगर बेहतरीन नंबर लाना हो तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका भी गुणा करेंगे, देखिएगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर दिया है 5 अंडर रूट में 7 गुणे किसमें करेंगे, √7 में करेंगे। फिर इसी का गुणा करेंगे अगले वाले में, मगर अगले वाले में गुणा करने से पहले आपको देखना पड़ेगा इसके पहले चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ लगा देंगे ये प्लस। फिर करेंगे 5 √7 गुणे √3, इसका गुणा इन दोनों हो गया। अब इसी प्रकार से गुणा किसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे,
इस वाले में करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस 2√3 गुणे √7, यहाँ तक हो गया। अब इसका गुणा इस वाले संख्या में करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस गुणा क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा 2√3 गुणे √3। यहाँ तक चीज़ें समझ में आया। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप सभी को ना एकदम बेसिक से हर एक चैप्टर बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो ऐसे बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, उनको ये नहीं पता है कि कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार से मैथ का बेस मजबूत किया जाए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये सेम संख्या 2 बार गुणा है तो हो जाएगा 5, इसका जो मान होगा ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ रूट में इसका √3 √7 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5 अंडर रूट में 7 तरीक हो जाएगा आपका 21। अब माइनस, फिर यहाँ देखिएगा 3 सतह हो जाएगा 21, 2 अंडर रूट में ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब माइनस, अब आप सभी को मालूम है कि √3 का गुणा √3 में करेंगे तो वही संख्या 2 बार गुणा है तो वही संख्या आ जाएगा, 3 ही आएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे आपका हो जाएगा ये 3। तो यहाँ से हम कर देंगे 5 सतह 35, क्या कर देंगे 5 सतह 35। उसके बाद देखिएगा प्लस, देखो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर √21 5 बार है, यहाँ पर √21 2 बार है, मगर ये माइनस है तो यहाँ हम घटा देंगे तो क्या होगा 5√21 में से 2√21 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा प्लस में 3√21 बचेगा। अब माइनस में हो जाएगा 6। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे देखिएगा, अब इसको देखो, ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा। तो 35 में जब हम घटाएंगे 6 तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 29 और प्लस में 3 अंडर रूट में 21। ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताया गया है आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं आप सभी को ना करवाऊंगा क्या, आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन। प्रश्नावली का क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूला बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा सर्वसम्मका क्या होता है, उस सर्वसम्मका के आधार पर ही कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा परिमेयीकरण। तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप सभी को वो फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आप सभी से मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ प्रश्नावली का क्वेश्चन। ठीक है, नोट करिए।